के हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस चल रहे थे और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस फिनिश हो गए थे। तो आज हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पास्ट टेंस, सबसे पहले पास्ट टेंस में जिसके पैसिव वॉइस होते हैं उनका तो बता देता हूँ आपको, है ना। उसके पहले पास्ट टेंस मैं पढ़ा चुका हूँ वैसे आपको, फिर भी बता देता हूँ। पास्ट टेंस में जो हमारी पास्ट इंडेफिनिट है, इसके 4 पार्ट होंगे। पास्ट इंडेफिनिट जैसे पास्ट सिंपल भी बोलते हैं, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, क्लियर। तो पास्ट इंडेफिनिट जब कोई हमारी एक्टिविटी पास्ट में ही हमने उसको शुरू करी थी और पास्ट में ही वो फिनिश हो जाती है, तो वो हमारी पास्ट सिंपल होता है, ठीक है। इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ये मैं टेंस की बात कर रहा हूँ, टेंसेस के अकॉर्डिंग वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और जिस पे काम करने पे जो सब्जेक्ट का जो काम जो कर रहा है और जिस पर डायरेक्टली जिस पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर। पर एक्टिव पैसिव वॉइस में मैंने बताया था आपको कि पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे। जैसे कि टेंसेस में हम सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसे हम एक्टिव पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्लियर। और अब जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, कोई भी हो पैसिव वॉइस, क्लियर। जैसे कि कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि और मैंने ये भी बता दिया था आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, क्लियर। वो मैं आपको पहले सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। फॉर दिस यू नीड टू गो थ्रू माय प्रीवियस लेक्चर फॉर एक्टिव पैसिव वॉइस, है ना, ठीक है। तो अगर आप इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर। तो अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, अब इसमें जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे कोई एग्जांपल मैंने लिया कि मैंने बोला कि कल हमने दिल्ली घूमा था, कल हमने दिल्ली घूमा था, या कल हमने दिल्ली घूम लिया, है ना। तो वी विजिटेड दिल्ली यस्टरडे हो गया, क्लियर। अब वी विजिटेड, तो यहाँ पे वी जो है ये सब्जेक्ट है और विजिटेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और दिल्ली यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। पर अगर जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, है ना, तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, क्लियर। और जब ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे तो देखिए कंफ्यूजन नहीं होइएगा। अगर ऑब्जेक्ट एक है तो आप वॉज यूज़ करें, ऑब्जेक्ट अगर एक से ज़्यादा है तो आप वर यूज़ करें, क्लियर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अकेला क्या है, दिल्ली एक है, तो दिल्ली वॉज विजिटेड बाय अस, दिल्ली वॉज विजिटेड बाय अस। अब एक और, जैसे हमने बोला कि उन्होंने मैंने कल क्रिकेट खेला था, मैंने कल क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया और जो प्लेड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ये टेंसेस के अकॉर्डिंग। अब जब मैं इसमें इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, है ना। तो क्रिकेट है सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो आएगा वॉज, क्लियर, है ना। और फिर से वाई यूज होगा और इसमें आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले की जो प्ले है खेलना, इसकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो उसको उठा के आपको लगाना है। तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी, है ना, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी। क्यों? क्योंकि आई का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो क्या होगा, मी होगा। जब चेंजेस इन प्रोनाउन भी हम उसको बोलते हैं, क्लियर। अब जैसे मैंने बोला शी कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया, है ना, उसने खाना बनाया या उसने खाना बनाया था। अब यहाँ पर देखिए शी जो है वो सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि खाना किसने बनाया, शी ने बनाया, ठीक है। क्या बनाया, खाना बनाया, तो खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई, सेकंड फॉर्म, है ना, कुक्ड। तो शी कुक्ड फूड, है ना। अब जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, तो उसने क्या बनाया था, उसने खाना बनाया था। तो खाना हम पहले क्या लेंगे, खाना उठा लेंगे, क्योंकि पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो फूड इज, है ना, फूड वॉज कुक्ड बाय हर। क्यों? क्योंकि शी का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाता है ना। तो फूड कुक्ड बाय हर, और जो कुक्ड इसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वो कुक जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है कुक, और कुक्ड ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया, है ना। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, तो आई सब्जेक्ट, ठीक है, और प्लेड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसमें, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। अब कैसे इसको अंदाजा लगाएंगे, कैसे इसको समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। आई प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट किसने खेला, क्रिकेट आई ने खेला, है ना, क्रिकेट मैंने खेला। तो किसने क्रिकेट खेला, मैंने खेला। तो जिसने क्रिकेट खेला वो हो गया सब्जेक्ट, वो क्या खेला,
क्रिकेट खेला तो क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, क्लियर। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पर जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें पता है कि हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस देंगे। तो क्या खेला था उसने, क्रिकेट खेला था, तो क्रिकेट को पहले उठा दीजिए, क्रिकेट, ठीक है। अब क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, तो क्रिकेट वॉज, सिंगुलर है तो वॉज। और अगर यहाँ पे जैसे होता आई प्लेड क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो ये प्लूरल हो जाती है, क्रिकेट भी और फुटबॉल। तो यहाँ पे वॉज की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, वर्ड, है ना। तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी, ठीक है। अब मी क्यों हुआ, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, क्लियर। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, वी विजिटेड अ पार्क, वी विजिटेड अ पार्क, हमने एक पार्क घूमा, या हमने पार्क घूमा, क्लियर। अब पार्क, इसमें क्या घूमा हमने क्या घूमा, हमने पार्क घूमा, ठीक है। तो पार्क घूमा, तो पार्क को पहले ले लीजिए, पार्क मतलब ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें वी सब्जेक्ट है, विजिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पार्क ऑब्जेक्ट है। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम पहले पार्क को लेंगे, तो पार्क वॉज, क्यों, क्योंकि पार्क क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो पार्क वॉज विजिटेड बाय अस, अस क्यों आया, क्योंकि वी का क्या हो जाता है, अस, क्लियर। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। अब देखिए दे सेलिब्रेटेड होली, उन्होंने क्या सेलिब्रेट करी, होली। किसने सेलिब्रेटेड करी, सेलिब्रेट करी दे ने, तो दे हो गए सब्जेक्ट, और क्या सेलिब्रेट करी, होली, है ना। तो होली क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और वर्ब सेलिब्रेटेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पे जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट था उसको पहले लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट था होली, तो होली वाज सेलिब्रेटेड बाय देम, होली वाज सेलिब्रेटेड बाय देम। ये जो सेलिब्रेटेड, देखिए दोनों सेलिब्रेटेड है, पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्यों, क्योंकि सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, है ना, ठीक है। और यहाँ पर दे का क्या हो जाएगा, देम, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, देम। आगे देखते हैं इसके और एग्जांपल्स, जैसे ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे फोन किया, किसने फोन किया, उसने। अब जो ही है यहाँ पे आप कोई नाम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो कॉल्ड क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर। पर जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम पहले किसको लेंगे, ऑब्जेक्ट को, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्ले रोल करता है पैसिव वॉइस के लिए, क्लियर। और इसमें आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई काम हम करते हैं और किसी के द्वारा, हमारे द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस होता है ना। आई वाज कॉल्ड बाय हिम, आई वाज कॉल्ड बाय हिम, क्यों, देखिए बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, ठीक है, आई का मी का आई, ठीक है। और वाज क्यों, क्योंकि सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है ना, कि उसने मुझे कॉल किया, वो सिंगुलर है, तो आई वाज कॉल्ड बाय, है ना। अब यहाँ पे ये कॉल्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय हिम, आई वाज कॉल्ड बाय हिम, मुझे उसके द्वारा कॉल आया, ठीक है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, ही डिड नॉट वॉच टेलीविजन, ही डिड नॉट वॉच टेलीविजन, उसने टेलीविजन नहीं देखा, ठीक है। किसने नहीं देखा, उसने नहीं देखा, और क्या नहीं देखा, टीवी नहीं देखी, तो उसने टीवी नहीं देखी, तो उसने टीवी नहीं देखी, तो उस तो हो गया सब्जेक्ट, और क्या नहीं देखी, टीवी नहीं देखी, तो टीवी हो गया ऑब्जेक्ट, क्लियर है ना। और इसमें डिड नॉट है ना, क्योंकि नेगेटिव में हम डिड नॉट यूज करते हैं। और जो वॉच है यहाँ पे, क्यों वॉच है, क्योंकि डिड नॉट के बाद हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो ही डिड नॉट वॉच टेलीविजन, तो टेलीविजन वॉज नॉट, क्यों, क्योंकि टेलीविजन क्या है, सिंगुलर, टेलीविजन क्या है, सिंगुलर है, तो टेलीविजन पहले आया, और सिंगुलर है तो वॉज नॉट, ठीक है। The television was not watched by him, clear, watched by him, और ये जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ ही का ऑब्जेक्टिव किसका हो गया, him, क्लियर। अर्जुन डिड नॉट क्लियर एग्जाम, अर्जुन ने अपना एग्जाम क्लियर नहीं करा, तो किसने क्लियर नहीं करा एग्जाम, अर्जुन ने नहीं करा, ठीक है। क्या क्लियर नहीं करा, एग्जाम, तो एग्जाम क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, और अर्जुन क्या है, सब्जेक्ट, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम पहले किसको लेंगे, ऑब्जेक्ट को। तो एग्जाम वाज नॉट, क्यों, क्योंकि एग्जाम, अभी एक एग्जाम की बात हो रही है, एग्जाम वाज नॉट क्लियर्ड बाय अर्जुन, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये थे पास्ट इंडेफिनिट के कुछ पैसिव वॉइस और प्लस उसके टेंसेस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, और एग्जांपल्स आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इफ यू एनी डाउट।